हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। सीजी पटवारी का जो है मॉडल आंसर जो है आ चुका है। यदि आप चेक नहीं किए हैं तो आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन पे आप कमेंट पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जाके देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो मॉडल आंसर आया है उसमें जो रॉन्ग आंसर लिया गया है, गलत आंसर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, और जब सीजी पटवारी का एक्सपेक्टेड जो आंसर की हम लोग देख रहे थे तो भी मैंने बोला था कि जानबूझ के जो है व्यापम 5-6 क्वेश्चंस को जो है गलत आंसर लेता ही है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, पहले तो एक एक क्वेश्चन में 60-60 रुपए जो है चार्जेस लगता था, तो भर भर के पैसा कमाने के लिए जानबूझ के गलत है, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो। लेकिन अब वो प्रोसेस नहीं है, अब ऑनलाइन कर दिया गया है दावा आपत्ति को। तो अब चार्जेस के बारे में पता नहीं, शायद बंद कर दिया गया है, फिर भी से जो है गलती सुधरने का नाम ही नहीं ले। जो पहला क्वेश्चन है जिसको गलत लिया गया है वो ये सेट बी है। ठीक है, सेट बी है जिसमें कि 20वां क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ऑप्शन में था एएलयू, मेमोरी, सीपीयू और सीयू। तो इसका करेक्ट आंसर सीपीयू होगा। आप हर एक बुक में देख लीजिएगा सीपीयू ही है, लेकिन इसका आंसर जो है डी लिया गया है, सीयू। ठीक है, तो इस पे आप दावा आपत्ति लगाएंगे एक स्पेसिफिक सोर्स ढूंढ के। जैसे मेरे पास एक बुक है, ये है परीक्षा मंथन की बुक है। ठीक है, कंप्यूटर का परीक्षा मंथन का बुक है, उसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, पेज नंबर 42 में हूबहू क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, सीपीयू ही है। आप बहुत सारे सब बुक में आपको यही मिलेगा आंसर, लेकिन व्यापम द्वारा जो है गलत लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी को लिया गया है। तो इस पर आप दावा आपत्ति जरूर लगाइएगा। ठीक है, ये करेक्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है 55 में ये क्वेश्चन आया था मैथ्स में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका तो चारों ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन तो विलोपित ही होना चाहिए सीधा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट लिया गया है, जो अप्रॉक्स आ रहा है लगभग, क्योंकि इसको सॉल्व करने पाने पर आ रहा है 113/40। यदि हम इसको सही के रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 सही 33/40। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, 2 तो है लेकिन सही वाला ऑप्शन गलत है। और इसमें डिफरेंस यदि हम देखें सही के रूप में तो 13 लिया गया है, यानी कि 20 अंक का जो है डिफरेंस है। तो मैथ्स में ऐसा नहीं होता है भाई, करेक्ट आंसर है तभी जो है, या तो फिर अप्रॉक्स पॉइंट में है तो वो चलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये चारों ऑप्शन गलत है, इसको तो विलोपित ही करना चाहिए 55 क्वेश्चन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2 सही 33/40। अगला क्वेश्चन जो गलत लिया गया है वो है 72, जो निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। अब देखो, जो पेपर सेलेक्ट करते हैं वो प्रोफेसर होते हैं, व्याख्याता होते हैं। अब उनसे ये छोटी छोटी चीज कैसे गलती हो जा रही वो मेरे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब बताओ भला, उसको त्रिभुज काउंट करना नहीं आ रहा है, वो पेपर सेलेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिया गया है, इसका आंसर 10 लिया गया है, इसका करेक्ट आंसर जो है डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि त्रिभुजों की संख्या जो इसमें 12 है। जैसे पहले छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज मिल गया, फिर ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये 7, उसी प्रकार इस साइड ये 8 हो जाएगा, फिर ये जो है 9 हो जाएगा। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे ये भी ट्रायंगल बन रहा है, ये 10 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो छोटा छोटा ट्रायंगल है उसको मिला के भी तो ट्रायंगल बन रहा है, ये 11 हुआ, और उसी प्रकार ये नीचे में 2 ट्रायंगल मिलके एक बड़ा बन रहा है, ये 12 हो गया। तो टोटल कितना है, 12। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, डी आएगा इसका करेक्ट आंसर, लेकिन व्यापम द्वारा जो है बी लिया गया है। ठीक है, तो इस पे आप जो है दावा आपत्ति डाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 सेट बी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 क्वेश्चन में पूछा गया, निम्न में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था। तो इसको मैं 5 साल पहले कोचिंग क्लास में भी पढ़ा हूं भाई, और मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। एक्चुअल में सेंट फोर्ट जॉर्ज था वो। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये ऑप्शन बी जो है सही होना चाहिए, लेकिन इसका सोर्स मेरे को नहीं मिल पा रहा है। मैं सब लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मिलता है मैं कमेंट में डाल दूंगा सोर्स जो है। ठीक है, यदि आपको मिलता है इसका सोर्स तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये 97 वाला भी डाउटफुल है भाई। भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी, तो ये जो है 2015 में की गई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन लिया गया है डी, यानी 26 नवंबर 2016। ठीक है, तो सबका सोर्स ढूंढना पड़ेगा। यदि आपकी नजर में जो है कोई क्वेश्चन जो है लगता है
तो वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जिसका आंसर गलत लिया गया है वो 120वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषोपभोग पर आधारित है? राष्ट्रीय आय जो है किसकी परिभाषोपभोग पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर जो है प्रो साइमन कुजिनेंट्स होगा, लेकिन इसको जो है प्रो फिशर सी लिया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर सी लिया गया है, तो ये भी चांसेस है सही होने का, ठीक है। दावा आपत्ति आप डालेंगे, बस सोर्स बस ढूंढने की जरूरत है। मेरे को मिलता है, जैसे ही मिलेगा मैं कमेंट में सोर्स आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को लगता है कि ये सही होना चाहिए। यदि आपको लगता है कोई सा क्वेश्चन आप जो सॉल्व किए हैं आपको कुछ गलत क्वेश्चन मिल गया होगा, तो कमेंट में जरूर क्वेश्चन नंबर के साथ यदि उसका सोर्स मिलता है तो कौन से बुक में है, बुक का नाम आप कमेंट और करिएगा जरूर, क्योंकि कमेंट करने से जो है आपको सोर्स पता चलेगा, आपके साथ सभी को पता चलेगा और वो दावा आपत्ति डालेंगे। इस क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन तो हैं जो विलोपित होने लायक हैं, बाकी जो है करेक्शन करने पे आ जाएगा। दूसरा आंसर लिया गया है। 2-3 क्वेश्चन जैसे ट्रायंगल वाला हो गए वो तो सही होना चाहिए। विलोपित में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही मिला है, बाकी जो है करेक्शन होने के चांसेस है, ठीक है। सिर्फ करेक्शन होगा, तो आप जरूर दावा आपत्ति लगाइएगा और ऑफिशियल साइट में जाके ऑनलाइन जो है दावा आपत्ति डलेगी, ठीक है। कौन से क्वेश्चन है, कौन सा सही आंसर होना चाहिए, उसका सोर्स क्या है, ये फिल करके आपको सबमिट करना रहता है। और यदि आप चेक नहीं किए हैं तो मैं आगे जो है स्क्रीन में जो है मॉडल आंसर शो कर रहा हूं, जाके चेक कर लीजिएगा। ये आरडीपी का मॉडल आंसर आया है, वो आप अपना चेक कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके चेक करते रहेगा आराम से। ये सेट ए है, ठीक है। सेट बी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेट सी और लास्ट में सेट डी। और यदि आपको सोर्स मिलता है और आपको डाउटफुल होता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट जरूर करिएगा, क्वेश्चन नंबर के साथ में उसका सोर्स मिल जाए या बुक का नाम, तो ठीक है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।